दोस्तों, अगर आपके पास एक साथ 5 से 10 लाख रुपए हों और आप उसे म्यूचुअल फंड में डालना चाहें तो जरा रुक जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आप 10 लाख रुपया डालें और अगले ही महीने 8 लाख ही रह जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग लमसम इन्वेस्टमेंट करते वक्त कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से रिटर्न की जगह सिर्फ टेंशन और पछतावा ही हाथ लगता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि लमसम इन्वेस्टमेंट करते वक्त लोग कौन कौन सी 4 बड़ी गलतियां करते हैं और उनसे कैसे बचा जाए। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया तो आप वही पैसा सही स्ट्रेटजी से करोड़ों में बदल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और कॉमन गलती, लोग सारा पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही डाल देते हैं। सोचते हैं कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा और रिटर्न्स गारंटीड हैं, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। मान लीजिए आपने आज 10 लाख रुपया लमसम एक इक्विटी फंड में डाल दिए और अगले ही महीने मार्केट 20% गिर गया तो आपके 10 लाख सीधे 8 लाख हो जाएंगे। अब आपको पैनिक होगा और यही पैनिक इन्वेस्टर को गलत फैसला लेने पर मजबूर कर देता है। इसका सोल्यूशन सिंपल है, असेट एलोकेशन। मतलब सारा पैसा एक इक्विटी फंड में मत डालो, थोड़ा हिस्सा डेट फंड या हाइब्रिड फंड में रखो। इससे अगर मार्केट गिरता भी है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो डूबेगा नहीं और मन शांत रहेगा। वैसे भी एक कहावत है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इस कहावत को हमेशा याद रखो और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करो। दूसरी बड़ी गलती, लोग सोचते हैं कि मार्केट अभी हाई है, क्रैश आएगा तब इन्वेस्ट करेंगे। और दोस्तों, मार्केट नीचे हो तो भी दिक्कत है, क्योंकि आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि ये मार्केट और कितना नीचे जाएगा या यहीं से ही ऊपर आ जाएगा। यानी लोग परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करते रहते। दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि मार्केट को प्रिडिक्ट करना किसी के भी बस की बात नहीं है। एक्सपर्ट तक फेल हो जाते हैं। अब मान लीजिए आप 2 साल से वेट कर रहे हैं कि मार्केट गिरे तो इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन मार्केट गिरा ही नहीं और आपका पैसा बैंक में पड़ा पड़ा इन्फ्लेशन खा गया। यानी कि रिटर्न जीरो, नुकसान डबल। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अगर आपको डर लग रहा है कि एक बार में मार्केट हाई पर इन्वेस्ट कर देंगे तो सीधे लमसम करने की बजाय एसटीपी यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान का यूज कीजिए। मान लीजिए आपके पास 10 लाख हैं तो उसे पहले लिक्विड फंड में डालिए और अगले 12 महीने में धीरे धीरे इक्विटी फंड में शिफ्ट कीजिए। इससे आपको एवरेज बाइंग प्राइस मिलेगा और मार्केट टाइमिंग की टेंशन भी खत्म। और लिक्विड फंड से एफडी जितना ब्याज यानी कि रिटर्न भी मिलता रहेगा जब तक कि आपका पूरा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट नहीं हो जाता। दोस्तों, डाउन मार्केट में भी आप इसी फॉर्मूले से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरी गलती, लोग अपना इमरजेंसी फंड या शॉर्ट टर्म पैसा भी लमसम में डाल देते हैं। सोचते हैं कि पैसा ऐसे ही पड़ा है, इसे भी ग्रो करना चाहिए, चलो इन्वेस्ट कर देते। लेकिन मान लीजिए अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या घर का कोई बड़ा खर्च आ गया और अगर मार्केट नीचे चल रहा होगा तो मजबूरी में आपको अपना पैसा लॉस पर निकालना पड़ेगा। तो ऐसे केस में इसका सोल्यूशन बहुत क्लियर है। पहले अपने 6 महीने का खर्च एक सेफ जगह पर रखो, जैसे सेविंग अकाउंट, एफडी या लिक्विड फंड में। उसके बाद ही लमसम करो। इमरजेंसी फंड और इन्वेस्टमेंट फंड को हमेशा अलग रखना चाहिए। चौथी और सबसे डेंजरस गलती, डाइवर्सिफिकेशन इग्नोर करना। मतलब सारा पैसा एक ही एएमसी या एक ही फंड में डाल देना। अब सोचिए अगर वो फंड अंडर परफॉर्म कर गया तो आपका पूरा पैसा रिस्क में चला जाएगा और आप फंस जाओगे। सोल्यूशन है, फंड्स को डाइवर्सिफाई करो। जैसे कुछ पैसा लार्ज कैप फंड में, थोड़ा फ्लेक्सी कैप में और बैलेंस हाइब्रिड या डेट फंड में। डाइवर्सिफिकेशन से आपका रिस्क कम होगा और रिटर्न्स ज्यादा स्टेबल रहेंगे। तो दोस्तों, लमसम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट वास्तव में वेल्थ बनाने का सबसे आसान तरीका है। लेकिन अगर आपने ये 4 गलतियां कर दी, जैसे पूरा पैसा इक्विटी में डाल देना, मार्केट टाइमिंग करना, इमरजेंसी फंड इन्वेस्ट कर देना और डाइवर्सिफिकेशन इग्नोर करना, तो रिटर्न की जगह सिर्फ पछतावा ही हाथ लगेगा। इसलिए हमेशा याद रखिए, सही स्ट्रेटजी प्लस पेशेंस प्लस डिसिप्लिन, यह 3 चीजें आपके लमसम इन्वेस्टमेंट को करोड़ों में बदल सकती हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए आपने अब तक लमसम इन्वेस्टमेंट किया है या एसआईपी ही प्रेफर करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले फाइनेंस वीडियो में। तब तक जय हिंद, नमस्कार।